यूरोपीय यूनियन की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। कहा, वाकया जारहाना, बेइज्जती पर मबनी और इश्तियाल अंगेजी है। यह अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। बेहुरमती का वाकया ऐसे वक्त में किया गया जब मुसलमान ईद उल अजहा मना रहे थे। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेजी, अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। कश्ती हादसे में यूनानी रेस्क्यू ऑपरेशन टीम कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम। लापरवाही पर यूनान पर दबाव बढ़ गया। यूनानी वजीर आजम को यूरोपीय यूनियन तलब किया जा चुका। 20 से जायद यूरोपीय पार्लियामेंट अरकान ने भी यूरोपीय पार्लियामेंट के सदर और जनरल सेक्रेटरी को शफाफ तहकीकात के लिए खत लिख दिया। यूनान कश्ती सानहा हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने संग दिली की दास्तान सुना दी। बताया, यूनानी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू करने के बजाय हमारी कश्ती ही डुबो दी। यूनानी हुकाम ने दबाव डाला कि वो अपना मौक़िफ़ तब्दील करें, बदले में माली इमदाद और पनाह मिलेगी। हमारी ईद कैसे होगी जब हमारा भाई अब्दुल्ला हमारे साथ नहीं है। हमारी ईद तब होगी जब वो हमारे साथ होगा। और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, अपील है कि वो हमारे भाई को वापस लाने में हमारी मदद करें। हफ्साबाद का 20 साला नौजवान अब्दुल्ला इरफान 8 माह से लापता। यूरोप जाने के लिए लीबिया गया था। एजेंट ने 22 लाख रुपए वसूल किए। मुतासरा वालिदैन को लीबिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने से भी कोई मदद न मिली। वालिदैन बेटे की याद में हल्का। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हुकूमत जापान की दावत पर टोक्यो आमद। टोक्यो पहुंचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर और जापानी वज़ारत ख़ारजा हुकाम ने इस्तकबाल किया। दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर अहम बातचीत होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने 308 कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले कर दी। भारतीय कैदियों में 266 माहीगीर, 42 दीगर शहरी शामिल। भारतीय जेलों में 74 माहीगीरों समेत 417 पाकिस्तानी कैद में हैं। पाकिस्तान का सजा पूरी करने वाले कैदियों को वतन वापस भेजने पर जोर। दो 2023 में सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रखने का फैसला। दरामदी अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 25% बरकरार रहेगी। फरवरी से नाफिज मिनी बजट के टैक्स रवा माली साल के फाइनेंस बिल में नाफिज हो गए। नए माली साल के बजट में 438 अरब रुपए के नए टैक्स आयद। जूसेस पर FAD की शरह 10% से बढ़ाकर 20% हो गई। खाद पर फी किलो 3 रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर नया टैक्स आयद। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% हो गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में इजाफा आज से नाफिजुल अमल होगा। माहाना 2 लाख रुपए से जायद आमदन वालों पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी। और डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपये फी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। शहबाज स्पीड का IMF की शराइत पर अमल दरामद तेज। पेट्रोल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी टैक्स आयद। अवाम रिलीफ से महरूम। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में 7.5 रुपए इजाफा। पेट्रोल की कीमत बरकरार। इसहाक डार कहते हैं, ओगरा ने कीमतें कम से कम रखने की सिफारिश की थी, जिस पर वजीर आजम से मुशावरत के बाद फैसला किया गया। IMF के कर्जों के हुसूल पर धमाल डालने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। कर्ज गरीब ने अदा करना है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा कि गरीब के गले में मजीद 300 अरब रुपए टैक्स का तोक डाल दिया गया। आज शाही खानदान ने सदर के दस्तखत के बगैर ही अपने 2400 अरब रुपए के नैब केसेस खत्म करा लिए। कौम जिनसे नफरत करती है उन्हें ताकत का सरचश्मा बना दिया गया। हमजा शहबाज कहते हैं, IMF मुआहदे पर सुख का सांस लेने के बजाय एक तबके में सफ़े मातम बिछी हुई है। डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाले पाकिस्तान को फिर डूबता देखना चाहते हैं। मईशत को लगाई इनकी आग अब बुझ गई है।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान के लिए दरखास्तें तलब। सियासी जमातें पार्टी सरबराह के दस्तखत के साथ 19 जुलाई तक दरखास्तें जमा कराएं। दरखास्तें वसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों की अहलियत का फैसला करेगा। ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। गोश्त की तकसीम का सिलसिला भी जारी। कसाईयों की आज भी डिमांड बरकरार। कराची में सफाई सुथराई इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। जगह जगह अलाइशों के ढेर, इलाका मकीनों का जीना मुहाल। ईद की बड़ी खुशियां, कल के मेजबान आज बने मेहमान। मजे मजे के खानों से सजेंगे दस्तरखान। गपशप भी होगी, स्वीट डिशेस का दौर भी खूब चलेगा। ईद का पहला दिन था तो हम लोगों ने घर में एंजॉय किया और दूसरे दिन हम लोग कुर्बानी की और हम लोग का तीसरा दिन है और आज हम लोग झूला पर एंजॉय के लिए आए हैं। ईद उल अजहा का तीसरा रोज, बच्चे आज भी मौज मस्तियां करने को हैं तैयार। तफरीही मकामात में रश है, साहिल समंदर पर भी मेला लग गया। आखिरी छुट्टी यादगार बनाई जा रही है। मटन कढ़ाई या फिर दीगर मजे मजे के पकवान, अवाम अपनी सेहत पर भी दें ध्यान। कुर्बानी का गोश्त फौरी ना पकाएं, ज्यादा ना खाएं। एक फर्द को दिन में सिर्फ आधा से 1 पाव गोश्त ही खाना चाहिए, डॉक्टर्स का मशवरा। हलवा पूड़ी खाने आए हैं। सुबह के बच्चे जिद कर रहे थे कि हलवा पूड़ी खानी है। 2 दिन हो गए गोश्त खा खा के बच्चे तंग आए हुए हैं। लेकिन गोश्त खा खा के 3 दिन से थक गए तो सोचा कि आज बाहर से नाश्ता कर लेते हैं। घर की खवातीन भी 2 दिन से काम में थी तो आज उन्हें रेस्ट दे दिया गया। ईद पर गोश्त खाकर लोगों का दिल भर गया। शहरियों ने नाश्ते के लिए हलवा पूड़ी का इंतखाब कर लिया। दुकानों पर रश बढ़ने लगा। हलवा पूड़ी वालों की चांदी हो गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में मुबैना गैस लीकेज धमाका, मकान तबाह हो गया, चौकीदार जाँ बहक हो गया। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। मकान में कंप्यूटर का सामान का दफ्तर कायम था। क्वेटा में सिविल लाइन थाने पर दस्ती बम हमले की फुटेज सामने आ गई। हमले में एक अहलकार जख्मी हुआ। हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी अहलकार सिविल अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में झगड़े के दौरान शौहर के तशद्दुद से बीवी जाँ बहक। अनम को सर पर वजनी चीज मारकर कत्ल किया गया। मकतूला का शौहर मुलजिम सैफुल्लाह मौका वारदात से फरार हो गया। यही कहूंगी कि आपने जैसा कहा कि लोड शेडिंग फ्री एरिया देखें, अब लाइट नहीं है, गेस्ट आए हुए हैं, खाना बनाना है। अब पेरेंट्स भी हैं मेरे, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं, अब बताएं किस तरह क्या करें। ईद के त्योहारों में तो लाइट जाती नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें आपके सामने की बात है, किस कदर गर्मी हो रही है, क्या करें, किस तरह खाना बनाए, किस तरह सबको इन्वाइट करें। मुल्क भर में शदीद गर्मी के बावजूद बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। कराची में बिजली की बंदिश ने गर्मी में आवाम को बेहाल कर दिया। गैस लोड शेडिंग के बायस लोग खाना बनाने से भी महरूम हो गए। कराची के मुतादिद इलाकों में गैस मुकम्मल गायब। पेशावर में तवील लोड शेडिंग, अवाम की जिंदगी अजीरन। शहरियों का पारा हाई। 4 सदा रोड एहतजाजन बंद कर दी। मुजाहिरीन की पेस्को और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुल्क में शदीद गर्म मौसम क़यामत ढाने लगा। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के कई इलाकों में दर्जा हरारत 45 को क्रॉस कर गया। पंजाब के कई शहरों में अब्र रहमत भी बरस पड़ा। गुजरावाला, नारोवाल, गुजरात, साहिवाल, कमालिया और बूरेवाला में बारिश। कोहलू, जोब, लिस्पेला और बारखान में चंद मकामात पर तेज बारिश का इम्कान। सियालकोट में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नहर में डुबकियां। मोतरा नहर में ख्वाजा आसिफ ने पुल से छलांगे लगाईं, तैराकी के जौहर दिखाए। नून लीगी जियाले भी नहर में कूदे।
ईद की छुट्टियां और ठंडे मौसम की आरजू, सयाह हुंजा की झील पहुंच गए। झील के हसीन मंजर ने देखने वालों को अपना दीवाना बना लिया। सयाहों ने वादी के कुदरती हुस्न को बेमिसाल और मुनफरिद करार दे दिया। के तीसरे रोज कागान और नारान में भी सयाहों का रश। बड़ी तादाद में फैमिलीज हसीन वादियों में पहुंच गईं। ग्लेशियर से निकलने वाले ठंडे ठंडे पानी के झरनों ने दिल बाग बाग कर दिए। ईद के 3 दिनों में 2 लाख से ज्यादा सयाहों का गलियात का सफर। ईद के 3 दिन के दौरान 53,000 गाड़ियां गलियात में दाखिल हो गई। 29,000 गाड़ियां मरी, जबकि 24,000 गाड़ियां एबटाबाद से दाखिल हुई। सयाहों ने दिल खोलकर ठंडी वादियों का लुत्फ उठाया। नौशहरा में सयाहों को कंड पार्क ले जाने वाली कश्ती मालिकान और लिफ्ट इंतजामिया जानों से खेलने लगे। ओवरलोडिंग करके कानून की धज्जियां उड़ाई जाने लगीं। टिकट के जायद नर्ख वसूल करने की भी शिकायत। सिंध के एक गांव में लोगों ने अनोखी मिसाल कायम कर दी। सखर के करीब लोगों ने ईद पर एक ही रंग के कपड़े सिलवा लिए। बच्चे बड़े सब एक रंग के कपड़ों में घूमते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाहौर में सीआईए पुलिस की अहम कार्रवाई। अवाम में खौफ फैलाने वाला सुदेश खान टिकटॉकर गैंग गिरफ्तार। मुल्जमान का सुदेश खान और साथी अबरार शामिल। मुल्जमान के कब्जे से जदीद असलहा और सैकड़ों गोलियां बरामद। दुश्मनों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान और टांग में कामयाब ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां बरामद। चमन जेल से खतरनाक कैदी फरार होने पर डीपीओ चमन का एक्शन। जेल पर तैनात 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। जेल पर नया अमला तैनात। जेल से गुज़िश्ता रोज 17 कैदी फरार हुए थे। नौशहर फिरोज में मोरो के करीब 2 मील के मुकाम पर मुसाफिर कोच और कार में तसादुम। एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक। 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मेलसी के नवाही इलाके माही बलोच में नौजवान कत्ल। अहले इलाका ने नौजवान को खातून से मिलने की कोशिश के शुबे में तशद्दुद करके मार दी। की लर्ज़ाखेज वारदात। सोए हुए नौजवान की जान ले ली गई। मुल्तान पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। शराब की भट्टी पकड़ी गई। 190 लीटर देसी शराब बरामद। 1 मुलजिम गिरफ्तार। में जारी T20 सीरीज ब्लास्ट में बर्मिंघम बेयर्स के खिलाफ शाहीन आफरीदी मैच के पहले ही ओवर में 4 विकेटें हासिल करने वाले पहले बॉलर बन गए। नॉटिंघमशायर की नुमाइंदगी करते हुए ओवर की पहली, दूसरी, 5वीं और 6ठी गेंद पर विकेटें हासिल की। लिटिल मिस सनशाइन में बेहतरीन अदाकारी की बदौलत ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाले अदाकार एलन ऑर्किन 89 बरस की उम्र में चल बसे। एलन ऑर्किन को बेहतरीन अदाकारी पर एमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब और SAG अवार्ड्स के लिए भी नामजद किया गया। मौसम गर्मा में यूनान सयाहों का गढ़ बन गया। रवां साल सयाहों की तादाद 4.5 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान। तारीखी मकामात, जज़ायर और साहिल समंदर सयाहों की तवज्जो का मरकज। मोहम्मद राना बेटी के शानदार फिल्मी डेब्यू पर खुश। कहा कि रानिया ने मेला लूट लिया। फिल्म आर पार में बेहतरीन किरदार निभाया। रानिया ने कहा कि जो कुछ भी सीखा वालिद से सीखा। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं।
कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।